हेलो बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों। एनसीईआरटी में तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस में सीबीएसई में कई फेवरेट क्वेश्चन होता है जो हमेशा रिपीटेड होता है। यही क्वेश्चन है, इसी के जैसा क्वेश्चन होता है। बट इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको बेसिक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है। इसका देखिए, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर sin 2x है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मेरे पास यहाँ पर sin 4 थीटा होगा तो क्या बनेगा इसका, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 साइन 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है इनमें। ठीक है, और फिर से मैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए sin 6 थीटा है तो बताइए क्या आएगा आपका। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 साइन 3 थीटा इंटू में कॉस 3 थीटा। ठीक है, यानी यहाँ थीटा होता है तो अगर यहाँ डबल है तो यहाँ हाफ हो जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर मेरे पास साइन थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा टाइम टू टाइम, और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा मेरे भाई कॉस का। कॉस में भी देखिए, कॉस 2 थीटा का क्या क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा तीसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 आया, वहाँ 1 आया 1। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बेटा cos 4 थीटा तो क्या होगा, जरा सोच के बताइए। 2 cos की पावर 4 2 cos की पावर 2 थीटा माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, एक और बार देखिए, यहाँ पर cos 4 थीटा है तो ऑफकोर्स ये वाला यूज करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं और देखते हैं। अगर बेटा हमारे पास cos थीटा हो, क्या हो, cos थीटा हो, तो इसको कैसे बना सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा 1 था तो थीटा का आधा होता है। देखिए 4 था तो 2 आया, तो अगर मेरे पास यहाँ पर cos 8 थीटा हो तो क्या बनेगा बताइए, 2 तो सेम रहेगा, 2 cos की पावर 4 थीटा, भाई 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये इसलिए ये फॉर्मूले कुछ ऐसे होते हैं जो को पूरे क्लास 11th और 12th में हर जगह यूज होता है। जनरली ज़्यादातर फिजिक्स में और प्लस में ये ट्रिग्नोमेट्री के, मैथमेटिक्स के सभी में जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो 90% जो क्वेश्चंस होते हैं साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के बेस पर ही सॉल्व किए जाते हैं। और फिजिक्स में तो बच्चे ये बेसिक होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला, अगर अच्छे से इस फॉर्मूला के अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो आप फिजिक्स के क्वेश्चनों को आसानी से डील कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए बनाने की। देखिए साइन 2 थीटा है तो थीटा के साथ 2 है तो यहाँ पर आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा 2 है तो यहाँ पर 1 आया। अगर मैंने थीटा 4 लिया है तो यहाँ पर 2 आया। यहाँ पर 6 लिया है, ये 2 तो सब में सेम ही है, 3 थीटा, यानी कि इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, इस पैटर्न को आप रखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा क्लास 11th के लिए भी, 12th के लिए। और फिजिक्स में तो बच्चे इसका कह सकते हो इनफाइनाइट यूज है। मतलब आप जब भी आप मोशन पढ़े, मोशन इन 2 डायमेंशन मोशन, उसके बाद आप रोटेशनल फिजिक्स पढ़े या वर्क एंड एनर्जी पढ़े, सभी में इसका लगभग यूज होता है। और आगे चल के जब आप मैथ्स वगैरह लेंगे तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सभी में लगभग ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके 11th क्लास में 100 to 100% आएगा। ठीक है, चलते हैं।
देखिए अब हमारे पास क्या है, cos 4 थीटा को इसे सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, देखिए बेटा इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास साइन है, cos है, तो हमने अभी देखा cos 4 थीटा किसके इक्वल होगा, आप देखिए ज़रा सॉल्व करो। 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई 2 थीटा माइनस 1 आ जाएगा, है ना, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, या cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये मेरे पास मिलेगा। ठीक है, इनमें से कोई एक यूज करेंगे और ठीक है, बट हमें लाना क्या है, ध्यान रखें 8 साइन स्क्वायर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। यहाँ पर आएगा बेटा सॉरी साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो चलिए इस वाले फॉर्मूला को हम पुट करते हैं LHS में। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए cos 4 थीटा की जगह क्या पुट कर 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा का, यहाँ ध्यान रखना क्योंकि थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लगा देते स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखना एक चीज़, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। आप ऐसा नहीं लिख सकते इसे साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे कभी नहीं लिखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आसानी से आ जाता है। और इस तरह क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो आपका मिड टर्म का पेपर होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, 90% चांसेस है कि पूछे जाते हैं। पर आजकल CBSE वेरी डायनामिक हो गया है, तो ऐसा कह भी नहीं सकते कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, अब देखिए साइन 2 थीटा है, अभी मैंने बताया था साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। अभी हमने किया था, तो इसकी जगह आप रख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए तो क्या जाएगा 1 माइनस, ठीक है 2 ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अंदर ले जाए तो 1 माइनस में 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया LHS। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को आप इसी बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, और इस पर कई बार न्यूमेरिकल आता है या सॉरी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए। चलिए बेटे एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको इनको इस तरह के क्वेश्चन आप RD शर्मा की बुक से भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ दिए होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये जो CBSE का ये NCERT का है, साइन 4 क्या यहाँ पे साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 8 कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर साइन 4 थीटा है, तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। आपको पता है ये हमारे को प्रूव करना है, तो LHS, ठीक है, साइन 4 थीटा है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, अगर साइन 4 थीटा है तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है,
देखिए साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन 4 थीटा होगा, तो क्या होगा हमारे पास 2 साइन 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम यहाँ पर, सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारे पास साइन 4 थीटा किसके इक्वल होगा दिस वन, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 है साइन 2 थीटा, फिर से साइन 2 थीटा को अब हमारे पास क्या है कॉस है, तो कॉस के फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा, इस साइन 2 थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको रख देते साइन 2 थीटा, या साइन 2 थीटा को कंप्लीट डिसकम्प्लीट कर लो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, इंटू अब कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास कॉस है तो इसको कॉस में ले जाइए, तो कॉस आपको पता है कॉस 2 थीटा किसके इक्वल, तो 1 माइनस प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मेरे भाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, और यहाँ पर बचा मेरे पास साइन थीटा, और ये कॉस की पावर क्या हो गया मेरे पास 3 थीटा माइनस 2 2 जा 4, और 4 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन थीटा और कॉस थीटा, यही तो मिलेगा मेरे पास। यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 साइन थीटा कॉस की पावर 3 थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या कॉमन हो सकता है कुछ, क्योंकि हमें 1 लाना है। तो देखते हैं कॉमन लेके, इसमें क्या कॉमन है 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं एक मिनट इसको डिस्कार्ड करता हूँ यहाँ से।